किसी को वो कहें कि वो भारतीय हैं, वो नन भारतीय हैं, उसको अधिकार देना चाहिए, उसको अधिकार नहीं देना चाहिए। ये देश किसी की बपोती नहीं है। ये देश 135 करोड़ बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। बीजेपी हो या आरएसएस हो, इनके मुद्दे अब गायब हो रहे हैं। एक ज़माने तक बाबरी मस्जिद को उन्होंने भुनाया, कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि बैठकर फैसला या कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने फैसला कर लिया, हमने मान लिया है। अब इनके पास कब्रिस्तान, पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने विवादित बयानों के लिए ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, अपनी सियासत से ज़्यादा। और एक और बयान जिसको विवादित बयान कहा जा सकता है और विवादित बयान है भी कि मुसलमानों से उनका वोटिंग अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। भाजपा विधायक के इस बयान पर बड़े नाराज हुए हैं और जिस तरह का बयान था उस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। AIMIM के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब की, और खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। एक तरह से उन्होंने कहा कि वोटिंग अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाना चाहिए। इस तरह के बयान, भाई सवाल ये पैदा होता है कि हर कस व कस के सवालात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। वो होते कौन हैं, उनकी हैसियत इस मामले में क्या है जो किसी को वो कहें कि वो भारतीय हैं, वो नन भारतीय हैं, उसको अधिकार देना चाहिए, उसको अधिकार नहीं देना चाहिए। ये देश किसी की बपोती नहीं है। ये देश 135 करोड़ बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। और ये देश कोई राजा महाराजा बादशाह का नहीं है कि उनका बेटा बोल देगा, कोई उनके ख़ानदान का कुछ लोग बोल देगा। ये देश जो चलता है, ये देश चलता है भारत के संविधान से। और संविधान में जो हुकूक लोगों को हासिल हैं, किसकी मजाल है उससे किसी छीन लेगा। मामला ये है कि देखिए, बीजेपी हो या आरएसएस हो, इनके मुद्दे अब गायब हो रहे हैं। एक ज़माने तक बाबरी मस्जिद को उन्होंने भुनाया, कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि बैठकर फैसला या कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने फैसला कर लिया, हमने मान लिया है। अब इनके पास कब्रिस्तान, पाकिस्तान, गाय, टोपी, दाढ़ी, हिजाब, उसके अलावा कोई इशू है क्या? गरीबों के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, देश की तरक्की कैसे होगी, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, किसानों के मसाइल क्या हैं, ये मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। मामला ये है कि भारत के कौन वासिंदे हैं, कौन नहीं है वासिंदे, डिफाइंड है संविधान में। इनके बोलने का कुछ भी कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन बातें हैं। इन बातों पर खामखा अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो आप जाहिर है खूब बेहतर समझते हैं, और आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं ओवैसी साहब, वो भी बहुत बेहतर समझते हैं। ये निजी बयान है एक विधायक का, या फिर इसको इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी जैसे दूसरे राज्यों में अपने एजेंडे पर काम कर रही है, अपने एजेंडे पर वो एजेंडा बिहार में भी लागू करना चाहती है? नहीं, ऐसे लोगों के बयानों पर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। बिला वजह आप लोग क्यों पढ़े हुए हैं? वो आदमी कहीं से पढ़ा लिखा है, संविधान का ज्ञान है, संविधान का कोई ज्ञानी शख्स, भारत का कोई सपूत जो शांति, सौहार्द, प्रेम, ये हमारे साधु संतों ऋषियों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है। किसी को निशाना बनाकर इस तरह की बातें कहना, ये संविधान के तौर पर उचित नहीं है। बल्कि आज राजनीतिक मर्यादाएं मर गई हैं और संवेदनशीलता लोगों की ख़त्म हो गई है। इस तरह के भाषा बोलने वालों के अल्फाज को लेना भी नहीं चाहिए, उनको अहमियत देनी भी नहीं चाहिए, कार्रवाई होनी और चाहिए। बल्कि सुमोटो जो संविधान के खिलाफ बात करे, ऐसे लोगों पर तो सुमोटो कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए कि साहब, आम लोगों के दरमियान में भड़काऊ बात करना, जाति विशेष को निशाना बनाना, संविधान से हटकर बात करना, ये सारी बातें तो किसी आदमी के संविधान से दूर दूर के रिश्ता होने का पता देता है। चलिए, AIMIM के MLA माफ़ कीजिएगा अख्तरुल ईमान सर हमारे साथ थे, और रिएक्शन यही बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए।